Hello everyone, welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शंस व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग 1. अगर कोई प्रेमिसेस, मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए पूरी तरह और एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है तो इन चीजों का डिडक्शन अलाउ होगा। ए. इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर डैमेज या डिस्ट्रक्शन के रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। बी. लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स या म्यूनिसिपल टैक्सेस। जो भी लोकल टैक्सेस या लैंड रेवेन्यू पे किया गया हो उसका डिडक्शन मिलेगा। सी. रेंट पेड। अगर ऐसे टेनेंट के रूप में प्रेमिसेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो जो रेंट पे किया गया है वह डिडक्ट हो सकता है। डी. करंट रिपेयर्स का खर्चा। अगर प्रेमिसेस टेनेंट के अलावा किसी और तरह ऑक्यूपाई किया गया है और उस पे जो भी करंट रिपेयर्स का खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है किया गया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। ई. रिपेयर का कॉस्ट। अगर प्रेमिसेस टेनेंट के रूप में ऑक्यूपाई किया गया है और उस पे रिपेयर का कोई खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है आया है तो उसका डिडक्शन अलाउ होगा। 2. अगर प्रेमिसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर सिर्फ पार्ट टाइम या पूरी तरह बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है तो डिडक्शन प्रोपोर्शनेट होगा। असेसिंग ऑफिसर यूसेज को देखकर डिसाइड करेगा कि बिजनेस प्रोफेशन के लिए कितना डिडक्शन अलाउ किया जाए। तो यह थे प्रेमिसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर से रिलेटेड डिडक्शंस जो आपके बिजनेस या प्रोफेशन के एक्सपेंसेस में मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 29 की, एम्प्लॉई वेलफेयर से रिलेटेड डिडक्शंस। अगर एक एम्प्लॉयर के रूप में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने किए हो जिनका डिडक्शन सेक्शन 26 के अंडर इनकम कंप्यूट करने के लिए अलाउ होगा। 1. प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। यह डिडक्शन सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स तक ही मिलेगा जो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज करने या सुपर एन्युएशन फंड अप्रूव करने के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस एनुअली फिक्स्ड अमाउंट्स के बेसिस पर नहीं होते तो बोर्ड के स्पेसिफाइड कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। 2. पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 124 में मेंशन्ड पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो यह एम्प्लॉई की सैलरी के 14% तक डिडक्ट हो सकता है। सैलरी में डियरनेस अलाउंस DA इंक्लूड होगा अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलाउ करती हैं, लेकिन कोई और अलाउंस या परक्विजिट्स काउंट नहीं होंगे। 3. अप्रूव्ड ग्रेच्युइटी फंड में कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर अप्रूव्ड ग्रेच्युइटी फंड क्रिएट करता है जो एम्प्लॉयज के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए है और इरिवोकेबल ट्रस्ट के अंडर आता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। 4. ग्रेच्युइटी पेमेंट के लिए प्रोविजन। अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युइटी फंड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोविजन बनाया है या कोई ग्रेच्युइटी टैक्स ईयर में पेएबल हो चुकी है तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। 5. एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का डिपॉजिट। जो भी एम्प्लॉई से कंट्रीब्यूशन रिसीव किया गया है और जिसके ऊपर सेक्शन 249 अप्लाई होता है उसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब एम्प्लॉयर उस अमाउंट को ड्यू डेट तक एम्प्लॉई के रेलेवेंट फंड में डिपॉजिट कर दे। तो यह थे एम्प्लॉई वेलफेयर से रिलेटेड डिडक्शंस जो बिजनेस की इनकम कंप्यूट करते टाइम अलाउ होते हैं और आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी एक्सपेंसेस बताएंगे जो आप डिडक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। तो एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस